नागपुर में नदियों की सफाई को लेकर इस बार खास ध्यान दिए जाने का दावा किया गया। बीते साल शहर को बाढ़ का जो अनुभव मिला, उसकी वजह से दावा था कि बेहद संजीदगी से नदी सफाई का काम होगा, लेकिन ये काम और अधिक प्रभावी हो सकता था। कई जगहों पर नदी किनारे मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है और क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। 23 सितंबर 2023 को नागपुर में जो बाढ़ के हालात बने, उस हालात के बाद में शासन और प्रशासन दोनों का रुख बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दिया। बाढ़ के जो कारण थे उनका अध्ययन किया गया और उन्हें दूर किए जाने की एक तरीके से कोशिश की गई, प्रयास किया गया। नागपुर में स्थित जो हाई कोर्ट है वो लगातार इस बात पर निगरानी कर रहा है कि जो बाढ़ के हालात थे उनको किस तरीके से दुरुस्त किया गया है या नहीं किया गया। नागपुर महानगर पालिका जो शहर की पालक एजेंसी है, उसने ये दावा किया था कि 15 जून की तारीख तक जो नागपुर शहर से पानी की जो निकासी की व्यवस्था जो नाग नदी और पीली नदी के माध्यम से होती है, उसको प्रभावी ढंग से इस वर्ष अमल में लाया जाएगा और 15 जून तक उस काम को खत्म किया जाएगा। तो काम तो हुए हैं, लेकिन काम और भी अधिक रूप से प्रभावी तरीके से हो सकते हैं। इस बात को जो है स्पष्ट तौर पर महसूस किया जाता है। शहर के कई हिस्सों से, जहां से नाग नदी और पीली नदी निकलती है, वहां के नागरिकों का ये दावा है, ये कहना है, या आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। काम तो हुए हैं, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका के द्वारा सफाई किए जाने के बाद में भी एक बार फिर उसी तरीके की स्थिति हो गई है कि हमें जो पानी का प्रवाह है, अभी तो दिखाई दे रहा है कि वो फ्लो जा रहा है, लेकिन पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा दीवार है नाग नदी के इर्द गिर्द, वहाँ पर कचरा कूड़ा जमा हुआ है। ना केवल कचरा कूड़ा, बल्कि एक सूखा जो पेड़ है जो बारिश में टूटा होगा, उसको यहीं लाकर डाल दिया गया है। ये पेड़ अगर बारिश के समय में शहर में जलस्तर बहुत ज़्यादा होता है और वो पानी इन नदियों में आता है, तो ये अगर इस तरीके से स्थिति रही तो ये जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं जो ब्रिज है उसमें फंस के पानी की निकासी को प्रभावी कर सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि नागपुर शहर के सीताबर्डी इलाके में, इसको संगम कहा जाता है, और वहाँ पर हम देख सकते हैं, कैमरे के एंगल में आप देख सकते हैं कि नदी की सफाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मिट्टी का ढेर वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरीके की जो स्थिति है, वही स्थिति कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी कि 23 सितंबर 2023 को जो बाढ़ आई है और पानी की निकासी जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। सुरक्षा दीवार जो है वो कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुई है, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन उन सुरक्षा दीवारों को भी जो है अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। आज 15 जून की तारीख है। नागपुर महानगर पालिका के दावे के अनुसार आज के दिन नदियों की सफाई का काम पूरी तरीके से हो जाना चाहिए था। नागपुर महानगर पालिका ने बार बार ये दावा किया कि जिस तरीके से काम इस वर्ष हो रहा है, वैसा काम नदियों की सफाई का नागपुर शहर में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं, या नागरिकों का जो दावा है, या नागरिक जो बता रहे हैं, उनके मुताबिक नदियों की सफाई उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए। नदियों को साफ़ किया गया है और साफ़ किए जाने के बाद में जो निकला हुआ मलबा है उसको नदी के एक किनारे रख दिया गया है। बारिश में वो जो मिट्टी है वो एक तरीके से नदियों में चली जाएगी, नाग नदी में चली जाएगी, जो भी पानी के बहाव को कहीं ना कहीं कम करेगी। मानसून विदर्भ में दाखिल हो चुका है, ऐसे में बारिश जो है वो हो सकती है। उससे पहले ये काम किए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से काम किया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो अनुभव बीते वर्ष का रहा है, उसके हिसाब से जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सुरक्षा दीवार जो जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है, वो इस बारिश में बड़ी समस्या बन सकती है। पानी के बहाव को रोकने के लिए अब भी समय है। ज़रूरी ये है कि नागपुर महानगर पालिका इस बात को और अधिक संजीदगी से ले और ये जो समस्याएं हैं या जो चूक रह गई है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।